हेलो, नमस्कार, निर्मल जी बोल रहे हैं। मैं समाचार प्लस से बोल रही हूँ सर, राखी सिंह। बोलिए मैम। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है शाम का, आप भी उससे पूरी तरह अवगत हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं कोई कमी हम अपनी तरफ से रह गई या क्या कारण आपको लगा? हाँ मैम, कल ये शाम की घटना है। बैच चल रहा था, 5-10 मिनट में फ्री होने वाला ही था। तभी जो है कुछ बच्चों को खिड़की की तरफ से कुछ मतलब स्मेल आने लगी, तीखी स्मेल। और उसके कारण 7-8 बच्चियां जो है वो उनको चक्कर से, उल्टी से ऐसा महसूस होने लगे। तो उनको फिर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। चक्कर आ रहा था तो कुछ वैसे उठा के ले गए और पास में सोमानी हॉस्पिटल है, सोमानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। 2 लड़के भी थे। लड़के चूंकि रेस्क्यू में लगे हुए थे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा ऐसे लग रहा था गड़बड़ नहीं हो जाए, तो उनको फिर सीके बिरला हॉस्पिटल में ले जाया गया। और देर रात तक जो है सब सकुशल है। जो गर्ल्स है उनको तो डिस्चार्ज भी कर दिया गया है अब तक। और कारणों का पता कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पास में कोई मैस है, जैसे पुलिस ने भी बयान दिया अपना कि पास में कोई मैस है, वहां पे कुछ तीखी मिर्च का कोई तड़का कुछ शायद लगा है, तो वो गैस के कारण आया। क्योंकि जो पास में जो पीजी है उसका कुक भी जो है वो भी ठीक है, तड़का था निर्मल जी, तड़का था। तड़के के कारण ये बच्चे जो है वो गैस उनको वहां पर आई और उसके कारण बेहोश हो गए। लेकिन सुरक्षा के मापदंडों में कहीं ना कहीं कमी तो अपनी स्तर पर भी रही है, इसलिए ये स्थिति बनी। नहीं, कैसे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? आपकी तरफ से क्या पूरे जो नॉर्म्स होते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरे नॉर्म्स यहाँ पर उनको फॉलो किया जा रहा है? अगर कोचिंग चलाई जाती है तो एक स्लॉट में कितने बच्चे बैठने चाहिए और वो तमाम चीजें जो है हम उनको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, पूरा फॉलो कर रहे हैं उसको। एंट्री एग्जिट भी अलग से बना हुआ है, सारा सिस्टम है। पूरी टीम हमारी साथ में लगातार गई है। सारे टीचर्स जो है वो हमारे बच्चों के साथ में पूरे रात खड़े रहे हैं। तो पूरा एकदम पूरा प्रशासन, हमारा उत्कर्ष का पूरा प्रशासन जो है वो पूरा साथ में लगा। नहीं, बिल्कुल आपने कहा हम उनको लेकर के गए, समय रहते उन्हें एडमिट कराया, आप वहां पर खड़े रहे, वो उस स्थिति की है। लेकिन उससे पहले की हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, तड़का घर में भी लगता है, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वहां भी तड़का लगता है। आपको खांसी आ सकती है, आपको छींक आ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी ना कि आप बेहोश ही हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा हो सकता है कि उसमें जरूरत से ज्यादा जो है वो संख्या स्टूडेंट्स की बढ़ रखी हो, सोफिस्टिकेटेड एरिया हो, घुटन हो रही हो, तो वो तो मेजर्स हम ही ध्यान रखेंगे सर। वो मैम जांच चल रही है, जांच का विषय है ये, देखेंगे हम इसको। इस प्रकार की घुटन वगैरह की कोई सूचना नहीं है, पर्याप्त उसमें वेंटिलेशन भी है। कितने बच्चे रहते हैं सर एक स्लॉट पे, जरा ये बता दीजिए। उस समय उसमें 200-250 बच्चे थे और इन्हीं 7-8 बच्चों को ही दिक्कत हुई है। तो इसलिए लग रहा है कि उन्हीं को दिक्कत हुई है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और आपका कोचिंग संस्थान जहां पर है वहां पर ये बात आप तड़के की तो आपने कह दी है जांच है, लेकिन वहां पर सिवरेज का भी है और उसके भी कारण ये बच्चों को दिक्कत होती है। वो भी एक कारण हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है। क्योंकि अभी डॉक्टर भी अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा है। और हमारी टीम और पुलिस प्रशासन, क्योंकि सब रात को तो सब पहले रेस्क्यू करने में लगे हुए, सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि सारे बच्चे सकुशल रहे। मतलब मैं ये मानूं सर कि आप खुद यहाँ पर जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, तभी आपको सही कारण क्या है आपको पता चल पाएगा और उसके बाद आप आगे कदम उठाएंगे तो आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए तो लगातार प्रयास हम खुद भी करते ही रहते हैं। कोई भी घटना ऐसी नहीं घटे, लेकिन दुर्घटना है, कह के नहीं आती है, कोई कारण से हो जाती है ये। लेकिन जो पता चला गया तो सीवेज की लाइन का कुछ गैस लीकेज है या पास में कोई मैस का है, तो एग्जैक्ट कारणों का भी पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार की क्या गैस है, तो और बच्चे भी नहीं बता पा रहे हैं। बच्चे भी कह रहे हैं कि अचानक से ही उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ और थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा, तो हाथों हाथ ही फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। चलिए, ये बच्चे ठीक है और ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि अब आप जब ये कोचिंग जब दोबारा से शुरू करेंगे, पूरी जांच पड़ताल, सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? ये सबसे पहले तो पता करेंगे मैम कि वास्तव में गैस कहाँ से आई, कैसे आई। अगर सीवेज का है तो सीवेज वाली प्रॉब्लम को उसको सोल्व करेंगे। पास में जो पीजी चलती है मैस में, उससे भी बातचीत करेंगे। तो ये सारा कुछ करेंगे। हमारे जयपुर के सिटी हेड अनुज शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार जुटी भी है और लगातार वो बातचीत कर रही है सबसे। और ये बच्चे ऐसी स्थिति से गुजरे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से, आपके उत्कर्ष की तरफ से कुछ कोई मुआवजा, ऐसी कोई उनकी मदद आपकी तरफ से?
ऐसी कोई बात होगी तो आपको सूचना देंगे मैम, है ना? आप करेंगे, मतलब आप हाँ भर रहे? नहीं, इस प्रकार की बच्चे तो प्राथमिक उपचार के बाद में कुछ बच्चों को तो छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार की कोई मुआवजे वाली कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ में हम थे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले गए थे, तो वहाँ पे भी उत्कर्ष नहीं उनका इलाज सर फिजिकली तो वो बच्चे परेशान नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखिए ना कि बच्चा पढ़ने के लिए गया था, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्थिति बन जाएगी और अचानक से वो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, और वो कर रही है इस वक्त उन बच्चों को। मैम बच्चे जो है वो छुट्टी भी उनको मिल चुकी है, घर भी जा चुके हैं, बहुत राजी खुशी घर गए हैं। आप मिले? कह रहे हैं कि सर अचानक से कुछ हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर भेजिए, मैं आपको उनके वीडियो भी भेजता हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है, वो राजी खुशी पहुंच गए, लेकिन वो राजी खुशी किस स्थितियों से गुजर करके वो राजी खुशी स्थिति में आए हैं, वो भी तो आप सोचिए ना। वो किस तरह की स्थिति से गुजरे हैं। उनके माता पिता वहां पर पहुंचे, उनकी चिंता अलग, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। ये राजी खुशी नहीं होता। आप गए, आप मिलकर आए उनसे? मेरी टीम पूरी वहां पर है। मेरा बैक पेन है इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ, मैं जोधपुर में हूँ मैं तो। लेकिन मेरी टीम पूरी सिटी हेड से लेके टीचर से लेके सब लोग वहां पर है। सर एक बात बताऊं आपको, अगर ऐसे अपने खुद में घर के बच्चे को अगर कहीं चोट निकल लगती है तो हम कहीं भी मौजूद हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। और आप तो हर बार कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। कल शाम की घटना है, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, आपको उनसे मिलना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उनके साथ साथ अब कोचिंग के बाहर कितने सारे छात्र बैठे हैं, वो भी बच्चे ही हैं, उनकी भी कुछ मांग है, उनसे भी बात करने की कोशिश की है कि नहीं की? उनसे बात पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है, उनकी क्या मांग है वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी टीम तो वहां मौजूद है, उनको भी तो पूछना चाहिए, क्योंकि कोचिंग तो आपकी है, वो आप ही की कोचिंग के लिए वो वहां पर बार बार उंगली उठा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो पूरे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल मैम कर रहे हैं, उसको सारे सेफ्टी मेजर को फॉलो कर रहे हैं, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। चलिए निर्मल जी, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो चूक है, इसके कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समाचार प्लस की तरफ से मैं आपसे कहना चाहूंगी। और चूक है तो पूरा उसका ध्यान रखेंगे मैम, पूरा उसका चेक करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे से एक बार आपसे हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी भी जुड़ रहे हैं, एक सवाल उनका भी आपसे। राहुल जी, ओवर टू यू। निर्मल जी नमस्कार। बहुत दुख होता है जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं और उन बच्चों को देखते हैं जिस परिस्थिति से बच्चे गुजरे हैं, और उसके बाद मुझे उस बात का ज्यादा दुख हो रहा है, और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी हो रहा होगा, जब आप कहते हैं कि बच्चे राजी खुशी निकल गए, वो घर को चले गए। इस परिस्थिति कोई गुजरना नहीं चाहता निर्मल जी, ना तो आप गुजरना चाहेंगे ना कोई और बच्चा गुजरना चाहेगा। राजी खुशी का तात्पर्य है कि बच्चे जो है सकुशल है, ईश्वर की कृपा रही, किसी को कुछ हुआ नहीं। तो मतलब हम यही समझ लेना, फिर तो कृपा रही, भगवान भरोसे ही है चीजें सर, क्योंकि हम इन बच्चों को देखते हैं सर, क्योंकि ये बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, ये बच्चे किस स्थिति में पढ़ते हैं और अपने माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति है उससे कहीं ज्यादा खर्च करके पढ़ने के लिए आते हैं। हमने बच्चों को देखा है जो उकड़ू बैठ करके आटा मांडते हैं और उसके पास में बैठ करके किताबें खोल करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये इस स्थिति में आकर के आपके बच्चे और आपके भरोसे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और हम क्या करते हैं साहब उनके लिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते। सर ये पड़ोस में से कहीं से गैस लीक हुई है, कोई दुर्गंध जैसी आई है, और दुर्गंध के कारण जो है एक बैच के अंदर 200-250 बच्चे थे, उसमें से केवल 8-10 बच्चे जो है उनको दिक्कत आई है। तो उनको दिक्कत आई है तो वो भी क्यों आई है वो भी हम जांचेंगे, और आगे से वो भी नहीं हो उसके लिए सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा। कई बार दुर्गंध कई अलग अलग वजहों से आती है, आदमी बेहोश नहीं होता है। अगर कोई बेहोश हो रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत गंभीर वजहें हैं, और उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। नहीं, उल्टी, खांसी, चक्कर, इस प्रकार से उनको महसूस हो रहा था, ऐसी सूचना है मेरे पास। ठीक है निर्मल जी, जोधपुर से जयपुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। सर अभी भी मेरा फिजियोथेरेपिस्ट गया है, मेरा बैक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारे कंपनी के COO है सुभाष जी, एकेडमिक हेड है अक्षय जी, वो उनको रात को ही भेज दिया, वो जाके बच्चों से भी मिल लिए हैं और पूरी टीम के साथ में वहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे बात हुई क्या आपकी सारे के सारे बच्चों से साहब? हेलो, आपकी व्यक्तिगत बात हुई जो बच्चे बीमार हुए थे उन सबसे? नहीं, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल के अंदर थे तो मैं बातचीत करूं मोबाइल से तो ठीक नहीं, लेकिन हमारी टीम जो है उनके साथ में उन्होंने। निर्मल जी सांसद पहुंच गए, दुनिया भर के सारी टीमें पहुंच गई, आपसे एक फोन नहीं हुआ?
फोन सर टीम को मैं लगातार कर रहा हूँ फोन, बच्चों के फोन नंबर नहीं है ना, बच्चों से बातचीत नहीं करी मैंने, टीम से लगातार बातचीत कर रहा हूँ। सर आपका नंबर हमने ढूंढ लिया, आपसे आपके बच्चों का नंबर नहीं ढूंढा गया सर? बातचीत कर रहे हैं। आपका नंबर हमने ढूंढ लिया, आपसे आपके बच्चों का नंबर नहीं ढूंढा गया सर? सर बच्चे बेड पे बैठे हैं, उनको मैं मोबाइल से कैसे बातचीत करूँ? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बेड पे बच्चे बैठे हैं, अगर जयपुर की सांसद उनसे मिलने के लिए जा रही है तो गलत कर रही है, नहीं जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने भी फोन पे बात नहीं की ना सर, वो खुद गए थे। हाँ, फिजिकली गए थे सर, आप तो फिजिकली नहीं आ सकते थे, फोन पे कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर आप उनको अपना परिवार मानते हैं और आप इतने ही गंभीर हैं उसे लेकर के, तो कम से कम एक बार पूछो। सकुशल है, अब बच्चे सकुशल है, अब वो बात करने की स्थिति में है, तो अब मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा, कितने बच्चे थे साहब? आपकी टीम क्या बता रही, कितने बच्चे थे ये? कुल 12 बच्चे थे। ठीक है सर, और फिर जैसे ही आपको प्राइम फेसी इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद हमने क्या इमीडिएट एक्शन लिया सर? अभी मैंने बताया था उनको, हाथोहाथ सामने सोमानी हॉस्पिटल है, वहां पर उनको बच्चों को ले गए प्राथमिक उपचार के लिए। उसमें से 2 बच्चों की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो उन्होंने उनको रेफर करने के लिए कहा, तो उनको फिर सीके बिरला हॉस्पिटल। ठीक है, और इसके बाद में इसके आपके क्लासेस के बाहर इतना कियोस हुआ रात को, उस पर आपने कोई मेजर लिया? सर पहले ही हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चे हमारे सकुशल रहे, उनके उपचार पे ध्यान दिया जाए। तो हमारी पूरी टीम सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लगी हुई थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी, उनके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी, पेरेंट्स से बात कहते हैं कि मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि निर्मल जी ने फोन करके उनसे पूछा ही नहीं, और ना ही उन्होंने ये जहमत उठाई कि वो जयपुर आए और बच्चों से बात करें। बड़ी दुख की बात है साहब, बच्चे बड़े कष्ट से गुजरे हैं। निर्मल जी, हमारा अनुरोध है, लगातार बच्चों के संपर्क में हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर भेजें तो मैं बच्चों के आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो आपको लेके उसमें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारी टीम पूरे रात भर जो है उनके साथ में थी। सारे टीचर्स हमारे साथ में थे, टीम साथ में थी। स्थानीय स्तर पे तो कुछ दिक्कत होने पे स्थानीय टीम लीडर्स और वही सबसे पहले पहुंचेंगे ना। आपका पधारना कब होगा साहब जयपुर बच्चों से मिलने के लिए? मैं आऊंगा शीघ्र ही, स्वस्थ होने पे तुरंत आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और तब तक ये कोचिंग बंद रहेगी जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर लेते कि क्या था इसके पीछे की वजह, तब तक बंद रहेगी आप पढ़ाई? बच्चों की जानकारी के लिए ये बात, वो मैं जयपुर सिटी हेड से सूचना देके ही, उनसे सूचना प्राप्त करके ही बताता हूँ। यानी अभी तक आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचे? मैनेजमेंट ने भी कोई कॉल नहीं लिया इस बारे में? नहीं, अभी जैसे कि मैंने बताया कि पहली प्राथमिकता हमारी बच्चे सब सकुशल रहे, ये पहली प्राथमिकता थी। अब दिन में बाकी चीजों पे बातचीत करेंगे, अब मीटिंग करेंगे। ठीक है निर्मल जी, हम आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपने कहा कि आपको बहुत चिंता, और हम उस चिंता को परखते रहेंगे, जांचते रहेंगे और शरीर में छानते भी रहेंगे। निर्मल जी, आप स्वस्थ रहे साहब, आपके पीठ में दर्द है वो जल्दी ठीक हो, ये उम्मीद करते हैं।